ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज से श्रावण मास प्रारंभ हुआ है, इसलिए माँ भगवती के कृपा से देवादिदेव महादेव की कृपा सब पर बनी रहे और सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं। आप एक चीज देखिए कि यह जो श्रावण मास प्रारंभ हुआ है, आज दिन शुक्रवार है। शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का भी होता है, तो अष्ट लक्ष्मी में खास करके लक्ष्मी का दिन माना जाता है, देवी शक्ति का दिन माना जाता है। तो यह श्रावण मास बहुत ही बड़ा उपयुक्त और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से जो भी व्यक्ति अगर चाहे तो लक्ष्मी अभाव के लिए उपचार कर सकता है, उपाय कर सकता है। क्योंकि श्रावण मास में खास करके अगर देखा जाए तो 4 शुक्रवार पड़ सकता है। साथ में अगर भादों में कुछ पद्धतियों के हिसाब से अगर भादों कृष्ण पक्ष तक अमावस्या तक अगर हम लेते हैं तो हमारे पास कम से कम 6 हो जाता है। और अष्ट लक्ष्मी जो होती है वो 8 लक्ष्मी 8 शुक्रवार की प्रधानता होती है। तो आप अगर लक्ष्मी के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप खास करके इस श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि 14 आने माने गोया कि 90 पैसा जो है 100 रुपया में 90 रुपया 90% जो है प्रॉपर्टी के मालिक भगवान शिव है। और कुबेर जी महाराज जो है उनकी आराधना की जाती है। पूजा करने के बाद उनको, क्योंकि स्टॉक के लिए लक्ष्मी आती है, इधर से आती है, इधर चली जाती है, और देवादिदेव महादेव इसलिए प्रधानता उनकी दी जाती है कि उन्होंने अपने लिए कभी भी कुछ रखा नहीं। जो भी है अगर बाई चांस ऑर्डरदानी है, आप उनको सही सलामत आराधना करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं कि कल हमारे लिए क्या होगा, उसको आशीर्वाद दे देते हैं। जैसे भस्मासुर को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अपने लिए ही प्राण का घातक बना। तो इसलिए यह श्रावण मास बहुत बड़ा उपयुक्त और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अब रह गया कि श्रावण मास में क्या करना चाहिए। मैं आगे वाले एपिसोड में भी कहा था कि उसमें भगवान शिव के ऊपर कुछ नहीं तो खाली सिर्फ अक्षत चढ़ाते हैं, तो 1.25 लाख अक्षत चढ़ा लें। 1.25 लाख अक्षत चढ़ाने के लिए अगर शरीर का आयु अरिष्ट लग रहा है, आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें खास करके उनको कुशा के साथ उनको जल का अभिषेक करिए और ओम ह्रौं जूं सः माम पालय पालय रक्ष रक्ष सर्व कष्ट निवारय निवारय सर्व आशा पूरय पूरय सह जूं ह्रौं ओम। इस मंत्र के द्वारा आप जो है सो उनको अक्षत अर्पण करते हैं तो आपके परिवार में आपके कोई भी अरिष्ट होता है, कोई भी व्याधि होती है, वो दूर हो जाता है। साथ में आप एक चीज देखिए कि आपको पाना क्या है। क्योंकि भगवान के दरबार में जैसे कि आप जनरल मार्चेंट के दुकान में जाते हैं तो वहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है, तो सब कुछ पड़ा हुआ है, जो आपकी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से आप पेमेंट करते हैं और उसी हिसाब से आप सामग्री घर में लेकर के आते हैं।
उसी तरह से परमात्मा के पास सब कुछ है, उनके पास ब्रांच है, उनके पास उनको किसके द्वारा है। क्योंकि देखिए भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं भगवान शिव जी, क्योंकि रामचंद्र जी को के राम नाम को उन्होंने जाप किया है। और भगवान कृष्ण को जो है सो उन्होंने आदर देते हैं, मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, अपने इष्ट मानते हैं और विष्णु भगवान शिव जी को इष्ट मानते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो विष्णु सहस्रनाम से भी अगर आप बाई चांस शिव जी के ऊपर जो है सो बिल्व पत्र चढ़ाते हैं या जो है सो दुर्वा चढ़ाते हैं, कांडात प्ररोहंती परुखः परुषस्परी एवानो दुर्वे प्रत्नो सहस्रेण सतेन च। इस दुर्वांकुरान, क्योंकि दुर्वांकुरान बताया गया है, दुर्वाघास नहीं बताया जाता है। दुर्वांकुरान का मतलब कि उसका अंतिम 5 पत्ती के साथ हो या 7 पत्ती के साथ हो या 9, क्योंकि अब 5 या 7 9 मैं क्यों कह रहा हूँ कि 9 निधि होती है, सप्तमात्रिका होती है और पंच तत्व से शरीर का निर्माण होता है। इसलिए दुर्वांकुरान चढ़ाना चाहिए तो इसी हिसाब से चढ़ाना चाहिए। अगर जैसे आगे भी मैं बताया था कि जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है या दाम्पत्य सुख में बाधा है, उसके लिए गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाया जा सकता है। अब रह गया ये कि आप बहुत परिश्रम करते हैं, आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो नहीं हो पाता है, आप प्रयास करते हैं, आप बहुत अनेकों तरफ से परेशान हो जाते हैं, काम नहीं हो पाता है। उसके लिए सबसे बढ़िया साधन यह है कि भगवान शिव जी के पास जाइए। और एक चीज़ देखिए, भीड़ में नहीं जाइए, क्योंकि भीड़ में जाएंगे तो आप एक लोटा जल इधर से गाड़ेंगे, दूसरा इधर से धक्का देगा, उधर से धक्का देगा। आप आराम से जाइए और जाकर के शांत चित्त से मन को एकाग्र करके, क्योंकि जैसे अष्टांग योग होता है उसी तरह से ड्राइविंग जो होती है वो 8 प्रकार से होती है, उसी तरह से आपको साधना भी अष्टांग योग के द्वारा होनी चाहिए। तो भगवान के सामने आप जा करके उनके सामने बैठिए और बैठ करके अपनी सिर्फ कुछ मत करिए, व्यथा कहिए कि हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके हैं और आप मेरे हो। मेरा जो भी समस्या है, समस्या मत बताइए, आप उनको कैसे, माता पिता के पास जब आप जाते हैं और अपने आर्त भाव से उनको जब कुछ कहेंगे तो खास करके माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चे को क्या आवश्यकता है। और माँ खास करके सरल करुणामयी है, परमात्मा दयामय है, माँ करुणामयी है। आपने के ऊपर करुणा दे करके, आपके ऊपर दया करके परमात्मा आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। अगर इस चीज़ से बात है तो आप कुछ नहीं तो बिल्व पत्र लीजिए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, 108 या 1008 रोज करिए, नहीं तो 1.25 लाख बिल्व पत्र का अगर उम्मीद हो जाता है, मिल जाता है तो 1.25 लाख बिल्व पत्र लगाइए। जैसे बुधवार के दिन गणेश जी के साथ साथ शिव जी पर दुर्वा चढ़ाइए, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बृहस्पतिवार के दिन पीला फूल चढ़ाइए या चने का दाल चढ़ाइए। अब आप कहें क्यों? इसलिए कि विष्णु भगवान के लिए चना का दाल होता है। तो खास करके बताया जाता है कि भगवान शिव के सामने विष्णु का गुणानुवाद करेंगे तो विष्णु जो शिव प्रसन्न होते हैं, और शिव के सामने विष्णु का अगर करते हैं, विष्णु के सामने शिव का करेंगे तो विष्णु प्रसन्न होंगे। आप इस क्रिया को करें। और अर्थ में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है यह श्रावण मास, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण में हर आदमी आज के समय में परेशान है। तो इसलिए क्योंकि खर्च तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आमदनी कम होने लगती है तो सभी को परेशानी होती है। कहा जाता है देहात में कि जितनी पैर हो उतनी ही चादर फैलाना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि आप इस काम को करें। और भगवान शिव पर सबसे बड़ी बात है, किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो शरणागत जब तक नहीं होंगे, क्योंकि माँ भगवती के पाठ में आता है कि शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंग,
मैं आयो ते शरण में मात लीजिए अंग। तो शरणागत हो जाना, अपने आप को समर्पित कर देना, चाहे शिष्य गुरु के पास समर्पित हो जाता है, अगर पुत्र पिता से समर्पित होता है, बहू जो है सो सास से समर्पित होती है, तो उसके सभी क्रियाकलापों को माँ बाप गुरु सब उसको संभाल लेते हैं। तो आप ऐसा करिए कि आज से ही शाम से, आज मान लेते हैं प्रतिपदा है, आज से नहीं बल्कि शाम के, क्योंकि लक्ष्मी का प्रयोग शाम को होता है, इसलिए मैंने अभी दिन में दिया हूँ कि आज शाम से आप खास करके प्रारंभ करें और प्रारंभ करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं, सुखी बनाएं। बाकी किसी प्रकार का कोई अगर समस्या है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा। आप सभी का कल्याण हो, आप सबों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, सुसंपन्न रहें। जय माँ।